अगर हम इसको चौड़ा करना है तो ये ब्रांच यहाँ पर आनी चाहिए और ये अच्छा। मज़ीद हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब इसको मज़ीद हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ से हम इसको वायर बांधना चाहिए। अच्छा, वायर बांधने का तरीका ये है कि ये ब्रांच है, आपने यहाँ से पहले तो इस वायर को किसी जगह पे एंकर करना है। जब तक एंकर नहीं करेंगे वो वायर इसको पकड़ नहीं करेंगे। सही। इसको हमने टाइट करके यूँ लपेटना है, ढीला ढीला नहीं लपेटना, बिल्कुल सब टाइट करके लपेटना। अच्छा, इसको एंकर करने का बेहतरीन तरीका ये है, एक पीटर चाउन है जो बहुत बड़े एंथुसियास्ट हैं, उसकी नर्सरी भी है इंग्लैंड में, वो कहता है कि 2 ब्रांच प्रिंसिपल। अच्छा। कि जब आप वायरिंग करें तो 2 ब्रांच प्रिंसिपल के 2 ब्रांचेज आप सिलेक्ट कर लें। हाँ। एट ए टाइम उन दोनों ब्रांचेज को, एक को क्लॉकवाइज दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज आप लपेट हाँ, लें। अच्छा। तो वो एक दूसरे को खुद ही वो एंकर कर लेंगी और वो मतलब काम होता है। अब मैं इसको बांधने लगा हूँ तो इसको कहीं भी आप एंकर कर लें। इन दो ब्रांचेस को हम एंकर कर लेते हैं आपस में। अच्छा, इसको लगाने के लिए ना पहले थोड़ा सा इसको खोल लेना। ये जो छोटी छोटी जो बीच में से जो ये ब्रांचेस के इन बिटवीन जो उगी हुई है ना हाँ। ग्रोथ है, उसको आप थोड़ा सा अच्छा। अलग कर लें ताकि आपकी तार लपेटने में आसानी हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये पकड़ें यहाँ से और इसको ये 45 डिग्री पे आपने इसको बेंड आना चाहिए। अच्छा। 45 डिग्री पे ऐसे करके इसको घुमाते जाएं और ये बेंड हो गया यूँ करके। तो ये इस तरफ को बंद गई। इस तरह से आप घुमाते हुए यहाँ ले आएं। ये आ गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यूँ छोड़ दिया। अब इनको पहले ये खड़ी हुई थी, अब ये देखें हॉरिजॉन्टलाइज हो गई। ये देखें ये हॉरिजॉन्टलाइज हो गई। हाँ। ठीक है, इसी तरह से ये सारी ब्रांचेस जब यूँ हम लपेट लेंगे और ये तारों से बांध देंगे, ठीक है ना। ये मैंने काफ़ी सारी लपेटी हुई है। अब इसको मैं लपेट लेता हूँ। इसको मैं यहाँ कहीं एंकर करके किसी ब्रांच के साथ ही यूँ करके इसको लपेट देता हूँ। थोड़ा सा ये जो खड़ी हैं ऊपर की तरफ टहनियाँ, इनको आप यूँ पकड़ के थोड़ा थोड़ा यूँ नीचे करें तो ये वैसे भी हो जाएंगी हल्की। अब ये देखें पैड इसका बन गया। ठीक है, अब इन फ्यूचर इसको हमने क्या करना है कि ये पैड भरना है, इसको ना भरा हुआ होना चाहिए। तो भरा हुआ होने का ये है कि इसको ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा यूँ कट करते चले जाएं। तो अब नई जब ग्रोथ होगी तो ये भर जाएगा बिल्कुल। जैसे नहीं बकरियां किसी झाड़ी को खाती हैं तो झाड़ी ऊपर से थिक होते 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 बिल्कुल ऐसे एक पैड बन जाता है। जिस तरह या हम जैसे टोपेरी बनाते हैं, फुटबॉल बनाते हैं, ऊपर से कुतरते रहते हैं तो काट काट के एक पैड बन जाता है। तो जब इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे टिंचिंग करते रहेंगे तो ये आस्ते आस्ते करके ये पैड बनता चला जाएगा। हमने इसका पैड बनाना है जो घना हो, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त। और एक क्रिएटिव काम होना चाहिए, वो इस तरीके से कि ये सेंटर से ऊंचा हो और इधर से नीचे हो, यहाँ से यूँ करके यूँ घूमता हुआ हो और यहाँ से भी यूँ नीचे हो। ये इसकी मेन बनने के बाद इसकी शेप और शक्ल आनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा थोड़ा अगर ट्रिमिंग कर लूँ तो ये काफ़ी हद तक जो है ना। अब ये देखिए ये पैड तैयार हो गया। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से ये बहुत सारी तारें मैंने पहले से ही बांधी हुई हैं असल में। बनाए जब मैं एंकरिंग वाली आपकी देखने भूल गया, कॉल आ रही थी एंकरिंग तो आपने किया ना कि वो टाइप ये है वो 2 ब्रांच प्रिंसिपल वीडियो बनाई होगी। ये उनकी नर्सरी किधर है? लंदन में। हाँ? लंदन में, विजली में। हाँ, मैं जा रही हूँ ना तो मैं हुआ विजली बिजली हुआ हूँ। पीटर चांद बड़ा पॉपुलर है और यूट्यूब पे बड़ा आता है वो। अच्छा। अच्छा, जो ब्रांचेस ऊपर की तरफ आ रही हैं ना, तो ज़ाहिर है ऊपर हमने उनको बहुत ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देना, तो उनको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कट करते रहें तो पैड खुद ही वो डेवलप होता रहेगा। तो फिलहाल तो ये वायरिंग अब हुई है, मैं तो जस्ट मिसाल देने के लिए ये लाया था।
एक्चुअली ये पैड पहले ना बने होते तो फिर नए सिरे से इनको डेवलप करते तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते थे। अच्छा, हमने बोनसाई बनाते वक्त हमने बनाना क्या है एक्चुअली, हमने कुछ डेफिनेशंस क्रिएट करनी होती जी हैं बिल्कुल। जो जिनसे बोनसाई बनता है। वो डेफिनेशंस क्या हैं, यही जो मैंने आपको डिफाइन किया था कि यूं एक दरख्त होता है और वो यूं करके वो टहना और उसमें से पंजे की तरह यूं उसके वो सब ब्रांचेस, फिर प्राइमरी ब्रांचेस, फिर टर्शरी ब्रांचेस, हाँ, हाँ। फिर आगे ग्रीन फोलिएज शुरू होता है। वो चीज़ जब आप बेशक एक यूं करके डंडा सा हो और उसमें से एक ही टहना यूं करके निकालें, दैट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल बोनसाई। लेकिन एक ही आप उसमें अगर ये वो इसको कहते हैं cascade आएगा। डेफिनेशन क्रिएट करना। अच्छा, तो इसी तरह की आप इसमें भी कोई ऐसी डेफिनेशन क्रिएट करें तब मतलब वो और खूबसूरत उसके बनेगा। नीचे कोई घर रख दे, कोई मुर्गी हाँ, रख दे। घर भी बनाए और जो मर्जी दिल करे बनाए। छोटी छोटी मुर्गियाँ करती रहती हैं सारे पास सब कुछ दिन खिलौने से खेलती रहती हैं। ये पौधा खुश होता है इन चीज़ों से? नहीं, ये जूनिपर खास तौर से जूनिपर जो है ना, जो जूनिपर्स है ना, वो खास तौर से बहुत माइंड करते हैं। जहाँ आप तार बांध दें ना, वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कोशिश करेंगे तार ना बांधने की। उसके और भी तरीके हैं, वो मैंने अभी पूरा बताया नहीं आप वो लोगों को। पौधा है ना जो ऊपर बहुत जाता है और उसमें छोटे छोटे वो भी आते हैं। नहीं नहीं, हाँ, पाइन cones कोन्स लगती नहीं, हैं छोटी-छोटी। नॉट पाइन कोन्स, इट्स अ राउंड गोल-गोल cones ऐसा वाला है, ही बटन की में तरह। हम रहते थे ये ना चाइनीज छोटे। जूनिपर कहला। जूनिपर्स हाँ। की बहुत सारी किस्में हैं। हाँ, पाकिस्तान में तो 27 उसमें ये 28 होते किस्म। थे, बहुत थे उधर तब। बोनसाई बनाने के 2 मेथड है, वो मैं बताना भूल गया, दोबारा आपको रिमाइंड कर। 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है कट एंड ग्रो मेथड। उसमें वायर नहीं बांधनी चाहिए, यूज़ ही नहीं करना वायर। वो जो बुढ़े बाबे होते हैं ना, वो ज़्यादातर बनाते हैं। हमारे जैसे जवान लोग जो है ना, वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि सालों के साल इंतजार करें। वो क्या करते हैं कि जहाँ से कोई टहनी अगर आपने मसलन या ओवर ग्रो हो गई है ना, तो इसको बेंड करने की बजाय वो यहाँ से काट देते हैं। हाँ, वो हर जगह से काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो काट काट के वो बोनसाई काट देते हैं। तो कहीं से भी बांधते हैं। सही। और तार बांधना बेसिकली कोई बहुत गुड आइडिया नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ से भी तार बांधेंगे ना, वहाँ से इसकी ग्रोथ रुक जाती है या ग्रोथ स्लो हो जाती है। कोशिश करें कि तार को बजाय बांधने के, इसको आप किसी तरीके से गाय वायर, इसको कहते हैं गाय वायर, कि यहाँ से आप इसको तार यूँ बांधें, यहाँ बांध के ये गमले में सुराख करके यहाँ से यूँ खींच के इसको बांध दें। अच्छा, इसको गाय वायरिंग कहते हैं। तो ये गाय वायर के ज़रिए अगर आप करें तो ये अच्छा आइडिया है। इसके ऊपर तार जो लपेट के आप करते हैं ना, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन कई दफ़ा मजबूरी ऐसी होती है कि बस करना ही होता है, तो फिर मजबूरन करें तो करें, अदरवाइज कोशिश करें कि वायरिंग ना करें। वायरिंग करने से पौधा जो है ना वो वीक हो जाता है। आपने नंबर इधर भी एक। की हुई है। अभी तो हमने इतनी लंगाल नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो करना पड़ेगा। अच्छा, वायरिंग फिर वायरिंग खोलेंगे कब? वो जब ये तकरीबन साल 6 महीने के बाद, अच्छा हाँ, जब वो इसको बाइट करने लगे अच्छा, ना तारें, ठीक तब आप है, इसको ठीक ना है। भी खोलें तो पड़ी रहें, वो खुद ही उसके अंदर बूम हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा, दूसरा ये कि माहिरीन ये कहते हैं, टू ब्रांच एंकरिंग, टू ब्रांच और माहिर गाय वाला है और माहिरीन कहते हैं। अब माहिरीन आपको ही पता माहिरीन है पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे मैं तो ये नहीं तार पता। बांधता हूँ, मुझे याद है। तार बांधनी नहीं चाहिए बेसिकली ये इस चीज़ पे। ये देखो जी, 2 ब्रांच प्रिंसिपल। अब ये 2 ब्रांचेज हैं। अब इन 2 ब्रांचेज को मैं बांधूंगा, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये इस जगह से, ठीक है। ये तार मैंने यहाँ से ली और ये मैंने घुमा के इसी की कोई तार अगर बांधी हुई है ना, तो उसके पैरेलल लाइन तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो जैसे ये बंधी हुई है तो इसी के पैरेलल आप इसको लेकर आए। इनको ज़िग ज़ैग दोनों में घुमाना है। इसको इस तरफ को और इसको इस तरफ को घुमाना है, ऐसे। ये ऐसे, ठीक है। ये 45 डिग्री पे इसको घुमाना है ऐसे, इसको लपेट देना है इसको ऐसे करके, ठीक है। और इनमें से अब ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आप ये सूटेबल जो समझें कि भाई ये ठीक है, उस पर आप लपेट दें। बाकी जो है ना वो फिर किसी वक्त आगे किसी और स्टेज के लिए फिर रख लें, वो फिर उसको या यूं भी किया जा सकता है। यूं फ़िलहाल इकट्ठा करके इसको यूं बांध दिया और ये, अच्छा, ये जो तार बची थी इसको
यूँ घुमा के ला के इसको यहाँ से लें और ये आपका बाहर पड़ा होता है? चोरी करना नहीं 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 नहीं, मतलब मैंने कहा नहीं ये अंदर होता है। अच्छा अंदर, ये मतलब ये indoor अंदर इंडोर है ये? नहीं बाहर धूप में पड़ा होता है। अच्छा। जूनिपर धूप के नहीं मतलब मेरा है घर के अंदर होते हैं ना, हाँ, गेट घर के के अंदर। ये दरवाजे के सामने। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी। हाँ, ताकि ये हमारा देखिए भी ये पैड बने अभी तो। तकरीबन ये सीधा स्ट्रेट यूँ बन गया है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसको भरना है वो तो वक्त के साथ साथ खुद ही करेगा। तो ये बेसिक शेप इसकी जो है ना ऑलमोस्ट तैयार है। ये तो आप सही। यामा दूर तो नहीं करनी। यामा दूरी करें ना आप लोग जाएं ग्रुप हम बनाए आपके ना। घर यामा दूरी तो आपके घर यामा थी अभी तक एक और भी आपके जगह घर के मिली। बाहर यामा भी दूरी बड़ी पता यामा क्या दूरी की चीज़ है। तो यामा ये देखें ये इस तरह से जैसे ये पंजा है इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। तो ये अब इसका पैड बेसिक शेप जो है ना वो पैड की हमने आज इसकी बना ली हुई है। तो आगे आस्ते आस्ते जैसे जैसे ये डेवलप होता चला जाएगा तो ये अच्छा नीचे से जो है वो हॉरिजेंटल, बिल्कुल हॉरिजेंटल होना चाहिए। नीचे की तरफ जो ब्रांचेस झुकी हुई हैं वो सारी काट देनी है। वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट रखना है, नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं चाहिए। ये इसका एक पैड बन इसकी गया, इधर ये एक पैड बहुत बन है। गया, ये दूसरा पैड बन गया। फिर पैर नहीं करना इसका भी। ये वैसे ही ऑलरेडी तैयार है पैड।